दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाजा आप एक पल में लगा सकते हैं। और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा भी आपको कुछ सेकंड में ही लग जाएगा। बस आपको करना यह है कि आपको एक बार अपनी छत पर जाकर या खुले आसमान में जाकर आधी रात को या रात के किसी भी समय जब लाइट ज्यादा न जल रही हो तो एक बार आकाश की ओर देखना। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो टिमटिमाते तारे आप देख रहे हो, प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितने स्पेस में व्यवस्थित है। हमारी पृथ्वी इसमें रेगिस्तान में रेत के कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी एक कण भर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। और सूर्य कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है, सूर्य से कई गुना बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन एक सर्किल आकाश गंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन यानी 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। तो हमारे सूर्य का वजूद आप समझ ही सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में 5% या मैं कहूंगा कि 0.5% से ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जानेंगे जिनके आधार पर आपकी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी बढ़ेगी। और यह आपको हर मोड़ पर काम आने वाली जानकारी है। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है। बाकी का 75% भाग डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम है तो वह पानी पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पूरी तरह से गैस से बना होने की वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह एक गुब्बारे की तरह तैरने लग जाएगा। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में हम मंगल पर भी होंगे, तो जितनी छलांग आप पृथ्वी पर लगा सकते हैं बाकी ग्रहों पर वह उससे अलग होगी। तो यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, यानी कि 1.5 फीट, तब आप मंगल पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट और बृहस्पति पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। यानी कि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है उतनी ही हमारी कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना कम गुरुत्वाकर्षण है उतना ही ज्यादा हम कूद पाएंगे। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं वास्तव में उस समय वहां पर होते ही नहीं है। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं। जो प्रकाश कई साल पहले वहां से चला था, हम उसी को देख रहे होते हैं। आज की तारीख में वो तारा वहां पर है या नहीं, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। क्या आप जानते कि अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, जबकि यह हमारी धरती से थोड़ा अलग रंग में दिखाई देता है। सूर्य का पूरा घूर्णन 25 से 30 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही सूर्य अपना एक घूर्णन काल 25 से 35 दिन में पूरा करता है। हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को दिखा गया था और अब आगे जुलाई 2061 में दिखेगा। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे तो वह स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड बेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है। इसलिए जब इनको मिलाया जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेती हैं, परमानेंटली जकड़ लेती हैं। कोका कोला एक ऐसा शीतल पेय है जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था और ये पहला भोजन के तौर पर सेब को खाया गया था। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार का निशान गायब नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है जिससे वह निशान मिट सके, बशर्ते कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर या फिर मानव ड्रोन न उतरे जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान खराब हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो चंद्रयान 3 गया है उसके रोवर के पहिए में कुछ ऐसा निशान बनाया गया है जिससे जब रोवर चांद की सतह पर मूव करेगा तो एक तरफ तो वह हमारे अशोक चक्र को प्रिंट करेगा और दूसरी तरफ इसरो का नाम प्रिंट करेगा, जो कि आने वाले लाखों सालों तक वहां पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जाएंगे। यानी कि हमारे निशान चांद पर लाखों सालों के लिए अमिट हो गए हैं।
हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से लगभग 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु है। यह अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे अंतरिक्ष में ही असेंबल भी किया गया है। इसे धरती से एज इट इज नहीं भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को दिखाई देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तीव्र गति से चलते तारे के समान दिखाई देता है। यदि आप कभी भी रात में देखेंगे तो यह आपको हर 2 घंटे के बाद दिखाई दे जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि के चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन में प्राकृतिक गैसों के तरल महासागर है। यह हमारे सौरमंडल की इकलौती ऐसी अंतरिक्ष वस्तु है जहां पर पृथ्वी की तरह नदियां भी बहती हैं और पहाड़ भी मौजूद हैं। मंगल की सतह लोहे की ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, यानी यह हमें लोहे के जंग की तरह दिखाई देता है। यदि आप पृथ्वी पर एक पैन की नोक के बराबर के आकार का सूर्य का टुकड़ा रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा वह सूर्य में है, तो आप उसे 145 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य में कितनी गर्मी है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27.33 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है।